अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। हुकूमत की बेसिमत माली पॉलिसी और बेतहाशा खर्च के उसूल पर बीआरएस का शदीद एहतजाज। 1,58,000 करोड़ रुपए आखिर कहाँ सर्व किए गए, वजाहत की जाए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहाते में प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा। बीआरएस के एमएलसीज और एमएलएस ने आज तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहाते में रुकने कौंसिल के कविता की क़यादत में रियासती हुकूमत के पेश करदा बजट के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज के दौरान बीआरएस के अराकीन ने हुकूमत की बेसिमत माली पॉलिसी और बेतहाशा खर्च के उसूल पर शदीद एतराज़ किया और नारे बुलंद किए। అప్పులు ఆకాశంలో అభివృద్ధి పాతాళంలో అప్పులు ఆకాశంలో అభివృద్ధి పాతాళంలో అప్పులు ఆకాశంలో అభివృద్ధి పాతాళంలో ఇదే మీ రాజ్యం అప్పుల రాజ్యం తప్పుల రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం అప్పుల రాజ్యం తప్పుల రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం అప్పుల రాజ్యం తప్పుల రాజ్యం ఇదే మీ రాజ్యం అప్పుల రాజ్యం తప్పుల రాజ్యం। आज तेलंगाना असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में बीजेपी वाले कांग्रेस को तनकीद का निशाना बना रहे और भट्टी विक्रमार्का मरकजी हुकूमत से हमारे तेलंगाना के लिए आने वाले फंड्स क्यों नहीं दे रहे, इस पर कोई तनकीद नहीं कर रहा है। तेलंगाना असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, अब जैसे अभी हम देख रहे थे हमारे बीजेपी के साथी असेंबली के इतना ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन जब हम भट्टी साहब की स्पीच को देखते हैं सर, तो उसमें एक लफ्ज भी उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाइंसाफी, इनजस्टिस और जो हमारा तेलंगाना का हक है उसको जो नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं बोले। सो I'll tell you, I'll give the details. So, सब तेलंगाना असम्बली में हरीश राव ने कहा, हमारे मुस्लिम बहनों और भाइयों को भी ये कांग्रेस ने धोखा दिया। काबीना में उनके लिए जगह नहीं दी। पिछले बजट में 303 करोड़ रुपए का ऐलान करके अभी तक 1,000 करोड़ रुपए भी रिलीज नहीं किए गए। मुसलमानों का ओवरसीज स्कॉलरशिप बंद हो गया। मुस्लिम बच्चों की फीस रीइंबर्समेंट का पैसा नहीं आ रहा। 1 तोला सोना देने का वादा किया था, वो भी कहाँ गया है नहीं मालूम। शादी मुबारक के चेक्स भी देर से आ रहे हैं। केसीआर साहब रमज़ान गिफ्ट रखा करते थे, वो भी गायब कर दिया गया। माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स को ख़त्म करके इंटीग्रेटेड में मिला दिया गया है। मुसलमानों का आपको वोट चाहिए, लेकिन इनकी भलाई के लिए आपकी हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। आज तेलंगाना असम्बली में साबिका मिनिस्टर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर कई इल्ज़ामात आयद किए। हमारे मुसलमान बहनों को, भाइयों को, माइनॉरिटीज को भी ये कांग्रेस सरकार ने धोखा दिया। कम से कम कैबिनेट में जगह नहीं है। पिछले बजट में 3,003 करोड़ रुपए रखे, ये अभी तक 1,000 करोड़ रुपए भी रिलीज नहीं करे। मुसलमानों का ओवरसीज स्कॉलरशिप बंद हो गया। मुसलमानों का बच्चों का फीस रिएंबर्समेंट का पैसे नहीं आ रहा। 1 तोला सोना देते बोले, सोना किधर गए कि नहीं मालूम। शादी मुबारक का चेक भी बहुत लेट हो रहा। आज केसीआर साहब ने जो रमजान के तोहफा लाया, आज तोहफा भी खत्म हो गया, तोहफा भी नहीं मिल रहा। 203 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स रखे। अभी ये बजट में भट्टी साहब ने बोले ये स्कूल को खत्म करेंगे, ये स्कूल्स को इंटीग्रेटेड स्कूल में मिला देंगे। बोले तो माइनॉरिटीज का आपको वोट चाहिए, लेकिन माइनॉरिटी का भलाई के लिए आपका सरकार कुछ नहीं करना चाहते क्या? मैं पूछना चाहता हूँ हरीश राव अध्यक्षा। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़। रियासत भर में 10वीं जमात के इम्तहानात पुरअमन माहौल में शुरू हो गए। ये इम्तहानात जुमा से यानी आज से 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। रोज़ाना सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक इम्तहानात मुनक्कद किए जा रहे हैं। इस साल रियासत के 11,547 स्कूलों से तकरीबन 5,09,000 तलबा इम्तहान दे रहे हैं, जिनके लिए 2,650 मराकिज़ कायम किए गए। 25 तलबा के लिए एक इन्विजिलेटर मुकर्रर करते हुए मजमूई तौर पर 28,100 निगरान अमला तैनात किया गया है। इम्तिहानी मराकज़ में सख्त निगरानी की जा रही है, जबकि 5 मिनट ताख़ीर से पहुंचने वाले तलबा को भी इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त दी गई। तेलंगाना के वरंगल आम मंडी में बनगनपल्ली आम की रिकॉर्ड कीमत पर फरोख्त। 122 रुपये फ़ी किलो लगी बोली। तेलंगाना के वरंगल के ईनू मामला में जुमेरात को एक नई आम मंडी का इफ्तिताह किया गया, जहां पर पहले ही दिन बनगनपल्ली आम ने रिकॉर्ड कीमत हासिल की।
इस मंडी के इफ्तिताह के मौके पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा, मुकामी रुकने असम्बली KR नागर राजू और जिला कलेक्टर डॉक्टर सत्या शारदा मौजूद थे। मंडी में पहली बार आमों की नीलामी की गई, जिसमें ताजिरों ने भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया। इस नीलामी में महबूबाबाद जिले के मरीपीटा मंडल के चलनचिरला गांव से ताल्लुक रखने वाले किसान विजयपाल रेड्डी ने अपनी लाई हुई बनगनपल्ली आम को नीलामी के लिए पेश किया, जो हैरत अंगेज तौर पर 1,22,000 रुपये फी टन में फरोख्त हुआ। हुकाम के मुताबिक वरंगल की मंडी की तारीख में पहली मरतबा है कि आम को इतनी ज़्यादा कीमत मिली है। इस गैर मामूली नीलामी से किसानों में खुशी की लहर सी दौड़ गई है और तवक्को है कि आइंदा दिनों में मजीद किसान इस मंडी से फ़ायदा उठाएंगे। नशे में धुत बीजेपी लीडर के बेटे ने तेज रफ्तार कार फुटपाथ पर चढ़ा दी। करीमनगर के साबिका मेयर और बीजेपी लीडर सुनील राव के बेटे प्रद्युमन ने शराब के नशे में कार चलाते हुए संगीन हादसा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जराये के मुताबिक प्रद्युमन अपने 2 दोस्तों के साथ जुबली हिल्स के इलाके में पार्टी के बाद शराब नोशी करके निकला। तीनों कार में सवार होकर तेज रफ्तारी और गैर महताद अंदाज में ड्राइविंग कर रहे थे। जैसे ही वो रोड नंबर 36 से जुबली हिल्स के करीब पहुंचे, गाड़ी बेकाबू हो गई और फुटपाथ पर चढ़ गई, जिससे जोरदार टक्कर हो गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसे के बाद प्रद्युमन और उसके साथी कुछ देर तक मौके पर ही मौजूद रहे, मगर जैसा ही लोग इकट्ठा होने लगे वो गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो फरार ना हो सके। तमाम मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिसके बाद जुबली हिल्स पुलिस मौके पर पहुंची और तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया और प्रद्युमन समेत 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।